हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्री रेडिकल्स। ठीक है बच्चा, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कार्बन आयंस के बारे में बताया था कि कार्बन आयंस कैसे होते हैं, उनका जनरेशन, उनकी स्टेबिलिटी, ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, चलो आज स्टार्ट करते हैं फ्री रेडिकल्स। ठीक है, देखो बच्चा क्या होते हैं। ठीक है, देखो, अगर कोई भी स्पीसीज अगर कोई भी स्पीसीज पर या तो ओड इलेक्ट्रॉन लगा हो, ओड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या हो बच्चा, और इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, प्रेजेंट हो, तो उस स्पीसीज को हम बोलते हैं बच्चा, स्टूडेंट, उसको बोलते हैं हम उसको उसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। क्या बोलेंगे बच्चा, उसको हम फ्री रेडिकल। ठीक है, किसी भी स्पीसीज पर ओड इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, फ्री रेडिकल स्पीसीज। ठीक है, उस स्पीसीज को हम क्या बोलेंगे, फ्री रेडिकल स्पीसीज। ठीक है, तो ये स्पीसीज जो होती है, जो फ्री रेडिकल स्पीसीज होती है, बहुत ही अनस्टेबल होती है। कैसी होती है ये, हाईली अनस्टेबल होती है। ठीक है, अनस्टेबल होती है। ठीक है, अनस्टेबल है तो ये रिएक्टिव होगी, मोर रिएक्टिव होगी। जो अनस्टेबल होता है वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, अनस्टेबल होती है और दैट्स वाई ये आपकी रिएक्टिव स्पीसीज होती है। ठीक है बच्चा, यानी कि फ्री रेडिकल क्या होंगे, यानी कि अगर किसी पर आपका ओड इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो वो आपका फ्री रेडिकल होगा, और ये अनस्टेबल होता है एंड रिएक्टिव होता है। ठीक है बच्चा, आगे हम बात करते हैं इसकी जनरेशन के बारे में, यानी कि जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे ये जनरेट होंगे। देखते हैं हम इसके जनरेशन के बारे में। देखो बच्चा, जनरेशन में देखते हैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे Cl2। ठीक है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, Cl और Cl। ठीक है, यानी कि इसमें यहाँ पे क्या होगा, मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, हाफ एरो। ठीक है, कंसेप्ट आपको मैंने हाफ एरो कंसेप्ट बता रखा है, मेरी प्रीवियस वीडियो में आप देख लेना। ठीक है, ये देखो, मैंने जब इसको, ठीक है, हीट दी तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ये Cl टूट जाएगा, यानी कि एक Cl यहाँ और ये एक Cl यहाँ। ठीक है, तो ये इस पे आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे ये। ठीक है, यानी कि ये Cl टूट जाएगा, यानी कि इसे हीट करें या तो हीट करने पर आपको मिलेगा, या इसको आप अल्ट्रा वायलेट यानी यूवी रेज की प्रेजेंट में भी आप Cl2 रेडिकल में, जो आपका Cl2 है आपका, वो रेडिकल में टूट जाता है। ठीक है, यानी कि यूवी की प्रेजेंट में भी आपकी रिएक्शन कम पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या होगा, हाफ एरो वाला नोटेशन की वजह से इसमें आपके 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 Cl के क्या बन जाएंगे बच्चा, फ्री रेडिकल बन जाएगी। तो ये आपका बच्चा आपका फ्री रेडिकल कहलाता है। दिस इज योर फ्री रेडिकल। ठीक है बच्चा, यानी कि ये जनरेशन आपको समझ में आई, आई होप। ठीक है, अब देखो एक और एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाती हूँ। देखो, ये मैंने यहाँ पे ले लिया ये अनदर एग्जांपल C6H5 और यहाँ है ये आपका CO। ये देखिए, देखो बच्चा, ये मैंने आपको कोई स्पीसीज ली है, उसको मैंने आपको हीट करा, मैंने इसको हीट करा यूवी के प्रेजेंट में, या यूवी रेज या हीट, इसको जनरली आप हीट कर सकते हो। तो मेरा इसमें क्या होगा बच्चा, वही आपका हाफ एरो की वजह से इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा C6H5C, ये देखो। ठीक है, ये आपके टू मॉलिक्यूल्स इसके बन गए। ठीक है बच्चा, ये आपका क्या जनरेट हुआ है, ये आपका क्या हुआ है, फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। ठीक है बच्चा, ये आपका फ्री रेडिकल जनरेट हुआ है। अगर मैं इसको और देखूं, और इसमें से मैंने क्या करा, इसमें से CH2 को निकाला, CH2 को मैंने इसको निकाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बच्चा, देखो यहाँ पे CH2 को रिमूव करने के बाद ये ओनली C6H5 रेडिकल आपका मिल जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फिनाइल रेडिकल। इसका नाम क्या है बच्चा, फिनाइल रेडिकल। इसका नाम क्या है, फिनाइल रेडिकल। ठीक है बच्चा, तो ये आपका जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में मैंने आपको दो एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको अच्छी तरह से समझाया है। ठीक है बच्चा, फ्री रेडिकल के बारे में।
चलो, अब मैंने अब आपको जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में अभी बताया था। अब बात करती हूँ मैं इनकी स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जैसे मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन को एक्सप्लेन करा था, ऐसे ही इनकी स्टेबिलिटी, मतलब स्टेबिलिटी इनकी क्या होगी, किस ऑर्डर में इनकी स्टेबिलिटी रहेगी। चलो स्टार्ट करते हैं इनकी स्टेबिलिटी के बारे में। देखो बच्चा, ये मैंने आपके ये स्ट्रक्चर बनाए हैं, आपको पता है ये है आपका 3 डिग्री, ठीक है, ये आपका 3 डिग्री फ्री रेडिकल है। ये है आपका, ये सेकंड वाला है आपका 2 डिग्री फ्री रेडिकल, और ये आपका हो गया 1st डिग्री, और ये आपका मिथाइल रेडिकल, ये आपका मिथाइल रेडिकल। अब देखो बच्चा, मैंने क्यों स्ट्रक्चर बनाए हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं स्टेबिलिटी की बात करती थी कि इनकी स्टेबिलिटी को कैसे आप डिफाइन करोगे। अब देखो यहाँ पे जो इसमें देखो, इसमें कितने हाइड्रोजन हैं, इनमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं। अल्फा हाइड्रोजन आपको पता है कि जो कार्बन से जस्ट अटैच होते हैं जो हाइड्रोजन को बोलते हैं हम अल्फा हाइड्रोजन, और जो कार्बन से अटैच जो कार्बन होता है उसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको देखो बच्चा, कितने अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बच्चा आपके 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इसमें कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें आपके अल्फा हाइड्रोजन है बच्चा आपके 6, ठीक है। और इसमें कितने हैं आपके 3, ठीक है, इसमें कितने आपके 3 अल्फा हाइड्रोजन। ध्यान से देखना, जो कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है उसको बोलेंगे, ठीक है, यानी कि इसमें कितने हैं 3, ठीक है। और इसमें आपके 0 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें एक भी नहीं है। जो अल्फा हाइड्रोजन है इस वाले मिथाइल रेडिकल में आपका बच्चा एक भी नहीं है, तो ध्यान देना, ठीक है। अब कहने का मतलब ये है, जो मैंने क्यों बनाए हैं, क्यों आपको बताया है कि जितने ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी स्टेबिलिटी होगी। ध्यान देना बच्चा, जितने ज़्यादा आपके स्पीसीज में अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज़्यादा उसकी स्पीसीज की स्टेबिलिटी रहेगी, ठीक है। अब देखो इनका ऑर्डर देखो कैसा रहेगा, यानी कि यहाँ पे बात करें, यहाँ पे आपका बच्चा कौन सा कंसेप्ट आ रहा है, यहाँ पे देखो बच्चा, हाइपर कंजुगेशन का कॉन्सेप्ट आ रहा है। हाइपर कंजुगेशन ही तो बताता है इनके अल्फा हाइड्रोजन के बारे में, ठीक है। तो ये क्या है, हाइपर जो कंजुगेशन है, ठीक है, ये यानी कि स्टेबिलिटी को कैसे इफेक्ट करती है वो मैंने आपको बताई है, ठीक है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो होगा आपका स्टेबल जो होगा, कौन होगा सबसे ज़्यादा, दिस 3 डिग्री, देन 2 डिग्री, और फिर उसके बाद ये, और सबसे कम आपका मिथाइल रेडिकल, क्योंकि सबसे जितने ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, उतने ही ज़्यादा आपका स्टेबल होगा वो स्पीसीज। यानी कि देखो ये है आपका स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल का कंसेप्ट। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा कि जो फ्री रेडिकल है उनकी स्टेबिलिटी को कैसे डिफाइन करोगे, थ्रू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। इसमें हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट आपको बच्चा इसमें काम करेगा, ठीक है बच्चा। तो ये तो था आपका हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट कि स्टेबिलिटी पर वो कैसे इफेक्ट करता है। एक होता है बच्चा रेजोनेंस इफेक्ट भी आपको इसमें वैलिड करता है, यानी कि जितने ज़्यादा किसी भी स्पीसीज के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे, जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर होंगे उतने ही ज़्यादा वो आपका स्पीसीज कैसा होगा, स्टेबल होगा। वो आपका फ्री रेडिकल कैसा होगा, वो स्टेबल होगा, यानी कि जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होंगे उतने ही वो स्टेबिलिटी उसकी इंक्रीज करती जाएगी बच्चा, ध्यान देना, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आया आपका, ठीक है। अब बात करते हैं हम ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में। चलो अब बात करती हूँ ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल के बारे में, ठीक है। ये देखो, वही कार्बन की वैलेंसी लिखो, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कितनी होती है, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। यानी कि हमको वैलेंस शेल लेने हैं, यानी कि ये दोनों वाले, यानी कि 2s2 और 2p2 हमको यहाँ पे लेने हैं बच्चा, ठीक है। यानी कि अब इसकी ग्राउंड स्टेट लिखो, यहाँ पे देखो इसकी ग्राउंड स्टेट होगी आपकी कार्बन की, ठीक है, ग्राउंड स्टेट ऑफ कार्बन, एक ऑर्बिटल, और ये आपके पी के ऑर्बिटल हो गए यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपका 2s2 है, वो 2 इलेक्ट्रॉन है, और 2p2 में आपके ये भी यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसमें और 1 इलेक्ट्रॉन इसमें हो रहा है बच्चा, ठीक है। अब इसकी मैं अगर एक्साइटेड स्टेट की बात करूँ तो क्या होगा, ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएगा, देखो ये इसमें रहा है अनपेयर्ड, ये यहाँ पे, और ये इसका ये वाला आ गया, ठीक है। अब देखूँ तो बच्चा मैं इसमें इसकी जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो ध्यान देना, इसकी जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो sp2 बनेगी, ध्यान देना, इसकी जो हाइब्रिडेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, sp2, ठीक है। जो ये वाला है आपका, ये एज ए अनहाइब्रिड
पी ऑर्बिटल रहेगा, ये आपका अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल रहता है बच्चा, ठीक है। इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी, sp2 होगी बच्चा, ठीक है। ये क्योंकि इसमें और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर आपको मैं आपको अभी बताती हूँ, इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ठीक है। यहीं पे बना देती हूँ, ये एज एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये ठीक है, ये है बच्चा आपका, ये आपका इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। यानी कि इसमें आपका ये वाला जो है आपका, ये कैसा है, अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ये कैसा है आपका अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल, ठीक है, जिसमें और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। कैसे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा। मैंने इस वीडियो में आपको फ्री रेडिकल कैसे होता है, क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन बताया, उसका जनरेशन कैसे होता है, कैसे ये हाफ एरो नोटेशन की वजह से इसको हम जनरेट करते हैं, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू मैंने इसको आपको अच्छी तरह से समझाया। उसके बाद मैंने इनकी स्टेबिलिटी को बताया कि स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका कैसे एक्सप्लेन करोगे आप, जैसे कि आपका, यानी कि किस पे डिपेंड करेगी वो, हाइपर कंजुगेशन पे, यानी कि जितने ज़्यादा आपके अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ही ज़्यादा वो कैसा होगा, आपका स्पीसीज स्टेबल होगा, ठीक है। और आपका रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ज़्यादा वो आपका, तो भी वो उतना ही ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी, जितने ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी। उसके बाद मैंने आपको ऑर्बिटल स्ट्रक्चर के बारे में बताया, ठीक है। इसका ऑर्बिटल स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, ठीक है। ये तो था सारा आपका फ्री रेडिकल के बारे में। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा।